चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर पहुंचे अब एक हफ्ता बीत चुका है। पिछले एक हफ्ते में चंद्रयान 3 ने कई नई खोज की है। वो कौन कौन से खोज है जो चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को दिया है, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त की शाम को चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर अपने काम में लग गया। वो चांद के सरफेस की स्टडी कर रहा है और ये पता लगा रहा है कि चांद पर क्या क्या मौजूद है। और अब तक इसमें कई बड़े खोज प्रज्ञान ने कर दिए हैं, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी के अलावा और कहां पर है, इसकी खोज में साइंटिस्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन मुमकिन है या नहीं। हालांकि जीवन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पहला फैक्टर जरूर है। चांद के साउथ पोल पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पाए गए हैं। अब चंद्रयान 3 हाइड्रोजन की खोज कर रहा है। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चांद के साउथ पोल पर मिल जाते हैं तो इससे रिसर्चर्स को काफी फायदा होगा। इसके साथ ही चांद की सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन भी पाए गए हैं। ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। ये किस कॉम्पोजिशन में मौजूद हैं, ये स्टडी अभी करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसी हिसाब से आगे की तैयारी की जाएगी। अभी प्रज्ञान तकरीबन 5 सितंबर तक और एक्टिव रहेगा। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी का एक दिन चांद के 14 दिन के बराबर होता है। तो 23 अगस्त को जिस दिन चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी, उस दिन चांद के साउथ पोल का पहला दिन था। सूरज उसी दिन वहाँ पर दिखाई दिया था। तो इन 14 दिनों में सारी स्टडी करके रोवर इसरो को भेजेगा, जिस पर फिर आगे स्टडी की जाएगी। वहीं विक्रम लैंडर एक जगह पर खड़ा रहेगा और रोवर चारों तरफ घूमकर सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रोवर इस तरह की स्टडी कैसे करता है। तो प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स हैं। एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसका काम है चांद पर मौजूद एलिमेंट की खोज करना और उसकी स्टडी करना। दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो एलिमेंट चांद के सतह पर पाए जाएंगे वो किस कॉम्पोजिशन में मौजूद हैं, वो इसकी स्टडी करेगा। जैसे वो एलिमेंट किस फॉर्म में मौजूद हैं, आसान भाषा में समझे तो वो एलिमेंट कैसे बने हैं, क्या वो पृथ्वी पर जिस तरह से मौजूद हैं क्या उसी तरह से चांद पर भी मौजूद हैं, इन सब की स्टडी जो है वो ये करेगा। इसके साथ ही विक्रम लैंडर पर 4 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें कि पहला पेलोड है रेडियो एटोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव लोनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे रंभा बोला जा रहा है, जिसका काम है कि सूरज से जो पार्टिकल चांद पर आ रहे हैं उनकी स्टडी करना। तो वहीं पर दूसरा पेलोड है वो ये है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे चास्टे कहा जा रहा है, जिसका काम है कि चांद के टेम्परेचर की स्टडी करना। वहीं तीसरा है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी, जिसे अल्सा कहा जा रहा है, जिसका काम है लैंडिंग साइट के आसपास अर्थक्वेक जैसी गतिविधियों की स्टडी करना। वही चौथा है लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जो चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। और इन सब की मदद से ही चंद्रयान 3 मिशन सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा है और यहाँ पर इसरो को पहुँचा रहा है। तो अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह से प्रज्ञान और विक्रम जो है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।